होगा। ये देखिए मदर को सबसे ज्यादा माँ हर चीज आपको पैसा दिए वहां से उनको फील होने से लेकर मजा आएगी और ज्यादा आपको मान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा पे। तो जैसा कि चल रहा है यहाँ पे हिंदी का प्रीवियस ईयर सीरीज, तो आज उसका हम पार्ट 13 यानी 13 पार्ट कर चुके हैं और 13वां पार्ट लेकर आ चुके हैं। जो सभी पार्ट आपको 30 से 35 मिनट का मिलेंगे और आपको कितना नंबर दिलाएगा, तो आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दिया जाएगा। 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा 50/50 अगर आप बस ये टेस्ट सीरीज को देखते चलते हैं। तो बस 6 से 7 दिन का और है ये प्रीवियस ईयर, उसके बाद मॉडल पेपर हो जाएगा, जितने भी तरह से मॉडल पेपर आते हैं मार्केट में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला प्रश्न आज का उत्तर दीजिएगा जो बच्चे जुड़ चुके हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो एक बार शेयर कर दे ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं एक बार। पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न है ध का उच्चारण स्थान क्या है? ध का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। ध ध बोलकर देखिएगा, तो एक बार शेयर कर दीजिए। जो बच्चे जुड़ गए हैं वो कमेंट करना स्टार्ट करेंगे, तो फटाफट से करिएगा जल्दी से जल्दी पहला प्रश्न का आंसर। तो चलिए जी, पहला प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो पहला प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर A, B, C या D, आप सब बताइए फटाक से। चलिए जल्दी से जल्दी आप सब उत्तर दीजिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा ध। ध को बोल रहे हैं तो कहां से इनकी आवाज आ रही है? ध ध ध, तो कहां से आ रही? दंत। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, एक ध्वनि जब दो व्यंजन से संयुक्त हो जाए तब क्या कहलाती है? तब क्या कहलाती है? बहुत बार आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो वह संयुक्त ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए फटाफट अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। सोनू गेमर जी, ज्ञानती कुमारी जी, सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए तीसरा नंबर सवाल का आंसर दीजिएगा आप लोग फटाफट। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट बता दीजिए आप लोग। चलिए जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। एक बार शेयर कर दे सभी मित्र, हम भी कर लेते हैं यार। चलिए जी, तो आंसर सभी का दीजिए, सभी बच्चे आंसर दे देंगे एक बार जरा फटाफट, ज़्यादा समय नहीं है और हम लोग जल्दी से जल्दी सारे प्रश्नों को कर लेंगे। 1 मिनट जरा सा जुड़ जाते। चलिए आज की क्लासेस को दिव्यांशु जी हेलो, ईशु गुड इवनिंग सभी को। तो फटाफट आंसर दीजिएगा। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नाविक शब्द का संधि विच्छेद करेंगे अगर, तो हो जाएगा 9 जोड़ 1। नाविक 9 जोड़ 1 यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है, गुड इवनिंग दिव्यांशु जी।
चलिए तीसरा नंबर सवाल का चौथा नंबर का दीजिएगा, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है बताइए। जो बच्चे जुड़ चुके हैं आपको बता दे कि आप यहां अगर पूरी क्लास देख लेते हैं तो आप समझिए कि 30 नंबर आपका कंफर्म, 30 नंबर कंफर्म, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा आएंगे। ये तुक्का बिहार बोर्ड को पकड़ाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हितैषी शब्द शुद्ध है, हितैषी शुद्ध है, शुद्ध शब्द की बात किया जाए। चलिए 5वां नंबर पर, निम्न चिन्हों में योजक चिन्ह है। निम्न चिन्ह में कौन सा योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह का मतलब है जैसे आप देते हैं ये चिन्ह माता पिता, तो बीच का जो चिन्ह होता है इसी को बोलते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह बताइए कौन सा योजक चिन्ह है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सभी बच्चे कमेंट जरूर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है जी 6वां नंबर, अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा है? अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा है? जल्दी से जल्दी आप लोग उत्तर दीजिए। सभी कमेंट कर रहे हैं। दिव्यांशु जी का ये बिल्कुल सही, सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे जरा कि अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा है। देखिए अक्टूबर तो सबसे पहले क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे नापा या तौला जाए, नापा या तौला जाए, जिसका गिनती संभव नहीं हो, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा अदृश्य होता है, फीलिंग कभी दिखाई नहीं देता है। भाववाचक संज्ञा कैसा होता है जी? तो अदृश्य होता है, जो फील करते हैं आप, जो सोच रहे हैं वो कभी दिखाई नहीं दे रहा है। सोनू गेमर जी का, दिव्यांशु जी का, एलेक्स सेमर जी का, सभी का आंसर आता हुआ, लेकिन अभी तक लगता है कि सही आंसर किन्हीं का नहीं आया है। सोनू गेमर जी का सही आंसर है, दिव्यांशु जी गलत है, ईशु सही है, अफ्ताब अनवर जी गलत है। अक्टूबर समूह नहीं है, अक्टूबर कोई समूह है। देखिए बातों को पकड़िएगा, बात आप लोग नहीं पकड़ रहे हैं। कहते हैं भाववाचक अदृश्य है, तो अदृश्य अक्टूबर मंथ है, तो अदृश्य है अक्टूबर मंथ, ये दिखाई पड़ रहा हमें। भाव कहने का मतलब है कि जो फीलिंग है, जैसे भूख, प्यास, प्यार, क्रोध, ये सब है भाववाचक संज्ञा। अगला है समूहवाचक, तो जिसका गिनती संभव हो, जिसका क्या हो? गिनती संभव हो जाए। और एक बात और है मित्र कि संज्ञा को पकड़ने के लिए सबसे पहले आप देखिएगा क्या अक्टूबर का बहुवचन होगा? अक्टूबर एक वचन शब्द है और अक्टूबर दुनिया में एक ही है। कि साल में 3-4 अक्टूबर आता है? नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आरब ऑफिशियल गया, बिल्कुल जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल, सुख शब्द कौन लिंग है? सुख शब्द कौन लिंग है बताइए। सुख शब्द लिंग की बात है, जेंडर की बात हो रही है, तो कौन सा लिंग है सुख? तो कहते हैं अपना सुखी जीवन है। तो सुखी का मतलब हो गया क्या? स्त्रीलिंग? नहीं सर, बताइए फट से। आरब ऑफिशियल जी वायलिंग नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आप दो ऑप्शन बच रहा आप सबके सामने। आरब ऑफिशियल जी गया दे रहे हैं डी। चलिए आगे फटाफट दीजिए आंसर। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बताइएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी दिव्यांशु जी का बिल्कुल सही आंसर आया है। दिव्यांशु जी का ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग, बिल्कुल। सुख शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। एलेक्स सेमर जी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, लोगों ने चोरों को मारा। लोगों ने क्या किया? लोगों ने चोरों को मार दिया। कहने का मतलब है कि क्या किया? कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहां बात है लोगों ने चोरों को मारा, लोगों ने चोरों को मारा। तो कर्ता कौन है? लोगों ने क्या किया? चोरों को मारा। यानी बात किया जाए आंसर की तो क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा जी? कर्ता कारक। लोगों ने चोरों को मारा क्या कारक हो जाएगा? कर्ता कारक।
देखिए लोग क्या है, करता है, उन्होंने क्या किया, चोरी करने वाले को मारा, यानी कि करता अपना कर्म किए, करता अपना कर्म किए। ऑप्शन नंबर कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई सोच लीजिए आपका, इसमें कौन कारक है, कर्ता कारक। और ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये सवाल कम से कम 2 से 3 बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है, 2 से 3 बार। तो 2 से 3 बार ये पूछा गया है, तो आप सब कर क्या रहे हैं, फटाफट इसे ध्यान में रखिएगा। ये क्या है सर, ऑप्शन एग्जाम में भी नहीं रहेगा, नहीं जी, यहां मिसटाइपिंग है, ऑप्शन एग्जाम में जरूर रहेगा, कर्ता कारक। चलिए कर्ता बिल्कुल सही। आगे भिक्षा शब्द है, भिक्षा शब्द कौन सा शब्द है, तो भिक्षा शब्द की बात किया जाए तो भिक्षा तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है, तो यह एक तत्सम शब्द है। भिक्षा कैसा है, तत्सम शब्द है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है 10 नंबर, बाघ का शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए, कहते हैं ना हम बाघ हैं, तो बाघ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बताइए जरा, बाघ का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो देख रहे हैं, कमेंट जितना कीजिए, चैट रेट एकदम हाई रखिए, फटाफट। ए आता हुआ आरब जी का बाघी, नहीं बाघ का बाघी होगा जी, एकदम बच्चा जैसा सवाल। और बताइए, यहां पे धी नहीं होगा, घी, बाघीन, बाघिन। अब बताइए आप सब, बी दी, बिल्कुल दिव्यांशु जी का बिल्कुल सही आंसर आया है, बाघ शब्द का क्या हो जाएगा, बाघिन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, उदय शब्द का विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है, संज्ञा एवं सर्वनाम की जो विशेषता बताए, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए, सर्वनाम की विशेषता। विशेषता बताए, जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए, तो उदय का विशेषण क्या हो जाएगा, उदय कौन सा शब्द है, तो उदय एक संज्ञा शब्द है। और संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा, जैसे सुंदर का सुंदर, तो क्या है, यह एक विशेषण शब्द है, सुंदरता विशेषण रूप, सुंदर एक भाववाचक भी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, दिव्यांशु जी का अच्छा तैयारी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी उदित बिल्कुल सही आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं, पानी शब्द में कौन संज्ञा, एकदम सभी लोग बता देंगे इनका आंसर, पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है, पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है बताइए, डी 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 सभी का, पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है। चलिए ये कौन नहीं बताएगा जी, पानी, दूध, मट्ठा, कौन सी संज्ञा है, ऑप्शन नंबर डी आता हुआ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी ईशु का आता हुआ, दिव्यांशु का बी, आफ्ताब अनवर जी का बी, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी जिसे नापा या तौला जाए वह क्या होता है, द्रव्यवाचक। इतना ध्यान रखिएगा, जातिवाचक बहुवचन होता है, जातिवाचक संज्ञा बहुवचन हो जाएगा और दुनिया में और रहेगा। बात किया जाए द्रव्यवाचक जिसका गिनती संभव नहीं हो, व्यक्तिवाचक एक वचन होगा, एक वचन शब्द और दुनिया में एक ही होगा, दुनिया में एक ही रहेगा और एक वचन होगा। भाववाचक अदृश्य होगा, जो दिखाई नहीं दिया जाएगा। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है, पीतांबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पीतांबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए बताइए, पीतांबर शब्द का संधि विच्छेद, पीतांबर, पीत जोड़ अंबर, अंबर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर।
पीतांबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं जी। अगला सवाल है संयोग शब्द का विलोम शब्द क्या है? संयोग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? संयोग, संयोग शब्द का विलोम शब्द, विलोम बोले तो उल्टा, एकदम। देखते हैं कितनी सारी लड़कियां एकदम उल्टा सुनती हैं। कहिएगा पापा, सुनेंगे मम्मी। दिव्यांशु जी, आरव ऑफिशियल जी, बिल्कुल सही। सभी का आंसर मेरे मित्र का वियोग, सभी का आंसर सही आता हुआ वियोग। अगला सवाल, छत से उतरी हुई लता, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? बताइए। देखते हैं सबसे पहला आंसर किनका आता है, देखते हैं सबसे पहला आंसर किनका आता है। छत से उतरी हुई लता, फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर डी आता हुआ सोनू गेमर जी का अपादान कारक, संप्रदान कारक, अपादान से। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अपादान से। और से अलगवाद की बात करता है, यानी कि जुदाई की बात करता है। और जुदाई कैसे होती है? वह मुझसे दूर जा रही है। तो बताइए कि छत से लता, छत से लता उतर गया, यानी छत ऊपर रह गया, लता नीचे आ गया, तो एक दूसरे से दूर हो गया ना। और जब दूर हो गया तो कौन सा कारक अपादान कहता है? अलगवाद वाला हम रखेंगे। और करण कहता है कि साधन वाला हम रखेंगे। बातें पकड़ में आ रही है ना? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। और एक बच्चे बता देंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरा कि श्रीनिवास की रचना क्या है। श्रीनिवास जी की रचना क्या है? फटाफट। तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर सी, कोलार कर्नाटक में, कोलार कर्नाटक में। चलिए अगले सवाल। अगला सवाल है, लड़का अगर कुल उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। लड़का अगर कुल उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। यह कथन किनका था? तो ऑप्शन नंबर बी, नजम्मा का, नजम्मा का। चलिए आप लोग बताइए ना, श्रीनिवास जी का रचना क्या है? कुछ सवाल दिया जाएगा। हाँ, तुरई के फूल बलराम जी बन गई गोरली के फूल। तो यहाँ कह रहा है तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी से है? किस कहानी से यह पंक्ति है बताइए। आरव ऑफिशियल गया जी बी। आप क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर दीजिएगा फटाफट, फिर एकदम फास्ट होगा जी आंसर। आरब ऑफिशियल जी का बी आता हुआ। चलिए माँ का है, बताइए फटाफट। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोगों को सहसा मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी की है बताइए जी। अभी तक किन्हीं का आंसर नहीं आया है दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ढाते विश्वास, ढाते विश्वास। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दलेई बांध की निगरानी कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दलेई बांध की निगरानी कर रहे थे। चलिए बहुत सारे बच्चों का आया है सी, नगर का, कमेंट में छापिए। चलिए अगला सवाल, मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? मंगू की मां
अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? जल्दी से जल्दी। मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? जल्दी बताइए फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर बी, गौशाला की, गौशाला की उपमा देती थी, धर्मशाला की नहीं। चलिए अगले सवाल। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप लोग अब वीडियो को देखिए ध्यान से और प्रश्नों को पढ़िए, चैट करने में ध्यान नहीं लगाइए, हम फटाफट करा देते हैं। वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी, हाँ, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी सर बताए थे कि वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, के लेखक कौन है? गुरु नानक जी। तो राम नाम के बिना अगर कुछ भी कहते हैं, राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा, भिखू खावे भिखू बोले, यानी राम नाम के बिना अगर आप कुछ भी खाते हैं तो वह विष के समान हो जाता है, कुछ भी बोलते हैं तो वह विष के समान हो जाता है। तो एक बार कमेंट में कमेंट कीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम। अगला सवाल, कबीर खान किस राजवंश के थे? तो कबीर खान जो इस साल सबसे ज्यादा कौन सा फिल्म कमाई किया है 2023 में? पठान। तो यह पठान राजवंश के थे, पठान राजवंश के थे। चलिए, रसखान की रचना क्या है? तो प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी का मतलब हो गया प्रेम का खजाना कौन है? राधा और कृष्ण जी है। यह एक मुस्लिम होते हुए भी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। प्रेम ऐनी श्री राधिका लेखक। चलिए अगला सवाल, प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैनी सका, लागो न मन पावन चित चोर, पलक ओट नाही कर सकी। यह पंक्ति किनकी है? तो इस पंक्ति के माध्यम से रसखान कहता है कि हे नंद के लाल, हे नंद के लाल, तुमने हमारा मन चुरा लिया है, अब बेमन मैं क्या करूं? तुमने हमारा मन चुरा लिया है, अब बेमन मैं क्या करूं? और ऐसा मन कर रहा है कि हम अपनी आंखों से सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी इस प्रेम को देखते देखते जीवन व्यतीत कर दूं। यानी कि कहां से लिया गया है? प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका। अगले सवाल 25 नंबर, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो भैया और बताइए फटाफट। तो घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? सवैया और घनश्री, सवैया और घनश्री। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं देर ना करते हुए। अगला सवाल है, विरह लीला किनकी रचना है? विरह लीला, विरह मतलब जुदाई, जुदाई का लीला किनकी रचना हो सकता है? तो आप सब खुद ही बता सकते हैं विरह लीला किनकी रचना है। जो विरह लीला किनकी रचना है ये आप खुद ही बता सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी आता हुआ नहीं, ऑप्शन नंबर ए घनानंद की। विरह लीला किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए घनानंद की। चलिए अगला सवाल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना किस नाम से जाना जाता है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना से संग्रहित है, किस नाम से जाना जाता है? तो वह प्रेमघन सर्वस्व के नाम से जाना जाता है, प्रेमघन सर्वस्व के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल, युगवाणी किसकी काव्य कृति है? युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो भारत माता के लेखक कौन हैं जी? तो सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। तो यानी युगवाणी किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है, सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट क्या किया? किस ओर आकृष्ट किया, सॉरी क्या किया नहीं किया, किस ओर
आकृष्ट किया, तो मानव सौंदर्य को उन्होंने अध्यात्मकवाद के ओर आकृष्ट किया। आकृष्ट मतलब आकर्षण कर लेना। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 30 नंबर, सिंहासन खाली करो जनता आती है। सदियों से ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी मीठी सोने का ताज पहल सुनाती हो, घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो जनता आती हो। तो कहाँ की रचना है ये? जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र के जन्म के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है फटाफट। जनता शब्द में प्रत्यय है। जनता में कौन सा प्रत्यय है जी? जनता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जनता, ता ता प्रत्यय कौन वाला होता है जी? तो प्रत्यय सर लास्ट वाला होता है। तो जनता में कौन सा प्रत्यय है जी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, ता। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है 32 नंबर, देहचोर शब्द में कौन सा समास है? नहीं कहते हैं काम के डरे देखो देह चोरा रहा है। काम के डरे देह चोरा रहा है, तो देह चोर में कौन सा समास है? फटाफट बताइए, देह चोर में कौन सा समास है? तो अगर बात किया जाए देह चोर, तो देह को चुराने वाला। देह को चुराने वाला अर्थात बात आ रही है किसकी? तत्पुरुष समास की, क्योंकि को क्या है? को एक कारक विभक्ति है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष होगा, तल पुरुष समास नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए इसमें देखिएगा, उसने, इसने, ये, वो, दिस, दैट, ये सब शब्द, और अगर बीच में की दिख जाए, बीच में अगर की दिख जाए और आपसे तनिक सा भी पूछ लिया जाए कि कौन सा वाक्य है, तो आप तनिक भी संकोच ना करते हुए जैसे ही की को देखिए मारिए दन से, मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य ऑलवेज सही होगा। और इससे हमें एक प्रश्न और है, बताइएगा आप सब। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है 34 नंबर, असुर शब्द का पर्यायवाची क्या है? असुर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी। असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? चलिए बताइए फटाफट, असुर का पर्यायवाची शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी आता हुआ, दिव्यांशु जी का बी। बेटा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, दानव। असुर का दानव। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है, एकता शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? एकता का विलोम तो हर कोई जानता है, एकता में बल होता है लेकिन अनेकता में बल नहीं होता। एकता मतलब एक या एक से अधिक लोग। चलिए अगला सवाल, जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द। जिसके शेखर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी। फटाफट देख लीजिए आप लोग, रिवाइज करते हो जाएगा, रिवीजन। कहने का मतलब है ना, यहाँ पे दिख रहा है रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट जो समझने का समय था गया। अब आप लोग फटाफट रिवीजन की ओर बढ़ लेते हैं। एक पथ दो काज, मुहावरे का अर्थ क्या है? अनेक कार्य करना, एक कार्य से दो लाभ होना, अपना काम निकालना, क्या न करे। तो अनेक, एक कार्य से दो लाभ होना। नहीं कहते हैं इस बार सोच रहे हैं कि बचवा और बचिया दोनों का एक ही साथ शादी कर दें, मतलब एक ही साल में शादी कर दें, यानी एक पथ दो ही काज, अर्थात एक कार्य से दो लाभ। अगला सवाल है जी, अगला 38 नंबर सवाल, आटा शब्द है। आटा शब्द क्या है? आटा शब्द क्या है बताइएगा फटाफट। तो अगर बात किया जाए आटा की, तो आटा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी।
इतना देर में आप लोग आंसर दे दीजिए। चलिए अगला सवाल 39 नंबर। पंख शब्द है, पंख शब्द कैसा शब्द है? तो पंख जो शब्द है मेरे मित्र तत्सम है, तद्भव है। बताइए फटाफट बताइएगा दनादन। तो बता दिया जाए तत्सम शब्द नहीं बल्कि तद्भव है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 40 नंबर। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? ऑलरेडी बता दिया गया है। चौराहा अर्थात वहां चार राह है, चार राह है। और चार राह में मेरे मित्र यीशु जी यहाँ पे बात को समझ लीजिएगा कि द्वंद्व समास कहता है दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व समास क्या कहता है जी? दोनों पद प्रधान हो। समझ रहे हैं? दोनों पद प्रधान हो। अवयवी भाव समास कहता है पहला पद अवयव हो, पहला पद अवयव हो। अवयव कहने का मतलब है मेरे मित्र, जैसे सर अवयव कहने का मतलब क्या है? तो अवयव कहने का मतलब यह है, अवयव हो, अवयव कहने का मतलब यह हो गया कि जैसे यथा से आ उपसर्ग से, अथा से आ उपसर्ग से आपका हो गया रातों रात, दिनों दिन, रातों रात, दिनों दिन, रातों रात, दिनों दिन, दिनों दिन। इस तरह से पहले पहल, इस तरह से रहेगा पहले पहल। और पूछ दिया जाएगा कि बताइए इनमें कौन सा? तो अवयवी भाव। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची, संख्यावाची। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची। तो बता दीजिए क्या चौराहा में संख्या आ रहा है? बिल्कुल, तो हो जाएगा द्विगु। तत्पुरुष समास का के की कु यानी कारक विभक्ति। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही खाना बना लूंगी, मां रहने दो, मैं खुद ही पोछा लगा लूंगी। तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? निश्चय। अभी अभी भाव कुछ होगा नहीं, निश्चय होगा नहीं, अनिश्चय होगा नहीं, संबंध होगा नहीं। यानी यहाँ पे हटा के एक और उदाहरण जोड़ते हैं जी, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। मैं खुद ही चला जाऊंगा, तो निजवाचक सर्वनाम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले सवाल 42 नंबर। 30 दिन किस कविता का उदाहरण है? 30 दिन किस कविता का उदाहरण है? सॉरी 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 सॉरी, किस कविता नहीं जी, सॉरी। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो विशेषण की बात आ जाए, कन्फर्म बातें हैं तो संख्यावाचक गलत, पूरा के पूरा गलत है। 30 दिन क्या हो जाएगा जी? तो 30 दिन संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 30 दिन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। परिजन में कौन सा उपसर्ग है? परिजन में कौन सा? तो परि उपसर्ग है। परिजन में कौन सा उपसर्ग है? तो परि उपसर्ग है। अगला सवाल, बढ़िया में कौन सा प्रत्यय है? बढ़िया। बढ़िया की बात किया जाए तो बढ़िया में कौन सा प्रत्यय है? बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी या बी, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी या बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी बी। डायरेक्ट बोर्ड में पूछा जाने वाला प्रश्न, डायरेक्ट बोर्ड बी, डायरेक्ट बोर्ड में पूछा जाने वाला प्रश्न। डीबी का मतलब डायरेक्ट बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न। चलिए अगले सवाल, भाई बहन में कौन सा समास है? लघु सा प्रश्न है और योजक चिन्ह इसमें आवत है। तो योजक चिन्ह आवत है, तो योजक चिन्ह आवत है तो जैसे ही योजक चिन्ह को देखत है हम धड़ाक से द्वंद्व समास में टिक लगावत है। काहे कि इसमें दोनों पद प्रधान भवत है, दोनों पद प्रधान भवत है, भाई भी और बहन भी। और भाई हमेशा बहन को कुटता है, कहने का मतलब लड़ाई झगड़ा होते रहता है तो भाई जीत जाता है।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल, कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा? इसका विशेषण जानकर क्या करेंगे? कलंके इतना बड़ा गलत शब्द है, एक बार जब कलंक के टीका लग जाता है तो जीवन में कभी न मिटता है। रोड़ी का टीका, सिंदूर का टीका आप सब मिटा सकते हैं, इस तरह से पड़ाक से मिट गया, लेकिन एक बार अगर कलंक के टीका लग गया ना बबुआ, नहीं नहीं नहीं, तो कलंक का टीका हो जाएगा कलंकित। ऑप्शन नंबर ए, इसका विशेषण रूप क्या हो जाएगा? कलंकित। बस 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 46 47 47। उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, इस वाक्य में तो हाँ अभी जस्ट बताए थे बुआ कि जैसी देखना है कि, अरे जैसी देखना है कि उसने इसने ऐसे वैसे प्रथम पद, और दूसरा हो गया बीच में अगर की कनु नजर आ जाए, की तो की जैसे ही नजर आ जाए, आ जाइए ना जी, मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। अगले सवाल, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो बताइए, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, होगा बिल्कुल गलत। तुम्हारा कहना यह मेरे लिए बड़ी बात होगी, कोई ओरे छोड़ना पकड़ा रहा है। तुम्हारा कहना यह, तुम्हारा यह कहना, यानी ये पहले होना चाहिए था, ये बाद में। तुम्हारा कहना मेरे लिए यह, मेरे लिए इधर होना चाहिए था। तुम्हारा कहना, तुम्हारा यह यहाँ होना चाहिए था, कहना उसके बाद मेरे लिए बड़ी बात होगी, यानी सब में त्रुटि नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए का कह रहा है कि हम त्रुटिपूर्ण नहीं है, यानी ये आंसर हो जाएगा। पवन कुमार, वाह गजब टाइम पे जुड़ला है, बहुत मजा आइल बा, बहुत लंबा क्लास चली, अभी तो शुरुए भइल बा जी। कहाँ बानी रहुआ, 48 नंबर आ गई बा सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है जी, 49 में, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? पदबंध, पदबंध से सवालें पूछ दी जाती है, हालांकि सके बिहार बोर्ड में बहुत कम पूछा जाता था, लेकिन जब से 100 ऑब्जेक्टिव आया है तब से पूछ दिया जाता है पदबंध से सवाल। तो कहते हैं अयोध्या के राजा दशरथ, तो राजा दशरथ क्या हो गए? एक संज्ञा हो गए। के कितने पुत्र? 4 पुत्र। क्या हो गए? विशेषण हो गए, विशेषण हो गए, पुत्र थे लेकिन पुत्र क्या हो गए? फिर से संज्ञा हो गए, यानी यह क्या है? एक संज्ञा पदबंध है, संज्ञा पदबंध है। ऑप्शन नंबर सी। तो अगले 50 नंबर सवाल, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द है, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा है पट। कपड़ा का क्या हो जाएगा? पट। अब आप कुछ पूछ सकते हैं, एनी डाउट? छोड़ो, सवाल पूछ सकते हैं आप, कुछ भी, कोई एनीबॉडी सवाल। और पहला सवाल हम आपसे पूछते हैं, आपको 50 में कितना सही हुआ? आपको 50 में कितना सही हुआ? 50 में आपका, जो बच्चे पूरा देखे उनका कितना सही हुआ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और हम उनका स्कोर लिखेंगे। जल्दी बताइए 50 में किनका कितना सही हुआ? जैसे ईशु जी हो गए, सोनू गेमर जी हो गए, तो आप ईमानदारी से बताइए 50 में आप कितना सही मारे, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए तो आई एम बैक। पवन कुमार जी कर रहे हैं 1,
जल्दी कमेंट करो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इशू बोल रही 10, ऐसा चट्टा पिटाएगा ना बेटा, मार अब। 10 कोई तरीका है? बहुत मार मारेंगे। सोनू गेमर जी 45, वाह, वेल डन, वेल डन करिश्मा जी, वेल डन। इशू थुरैबा। चलिए तो सब जस्ट फॉर फन, नॉट टेक योर हट। तो बात किया जाए तो आज का टॉपर हो गए हैं सोनू गेमर अर्थात करिश्मा कक्कर। करिश्मा कैसे लिखाता है जी आपका नाम? करिश्मा, छोड़ो अंग्रेजी में लिख देते हैं, करिश्मा, करिश्मा कुमारी, 45/50। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताएं। मारा वैसन झपड़, जालियांवाला बाग। हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गाइएगा, चल हिंदी के क्लास हिस्ट्री में घुसिएगा, बट बता देते हैं, टेंशन नॉट ब्रो। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हीं को छुड़ाने के लिए पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी। इस सभा में जनरल और डायर बिना सूचना के दोनों गेटों पर गाड़ी लगाकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी, जिससे कि हजारों की संख्या में लोगों की जान चली गई। जलियांवाला बाग में एक कुआं था। कुआं में बचाने के लिए लोगों ने जब कुआं में छलांग लगाई तो एक दूसरे के ऊपर कूदते उसी में 200-300 व्यक्तियों का उसी में जान चला गया। जलियांवाला बाग की हत्याकांड को सुनकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। महात्मा गांधी ने कैंसर या हिंद की उपाधि त्याग दी। इसके साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड समाप्त हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए। वेल डन।